भगवान की कथा थोड़ी देर होने के बाद जो करके चले जाना। चावल बना दे थोड़ा सा, आप बना दो, बिल्कुल जो तुम्हें करना कर लो। अभी थोड़ा देर भागवत चलने दो तुम्हारे प्यार में। जब आप बताओगे तब बैठेंगे। क्या? अरे नहीं खाओगे आप तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना। कचौड़ी है, चावल है, सब्जी है, खीर है, कुछ कुछ जो भी है आप खाइएगा। थोड़ा सा बना लो चावल। हाँ देख लो जो मतलब बढ़िया चावल वही बनाओ, अच्छा वाले। नहीं आज नहीं, मैं मांग के लाऊँ, देख मांग के लाऊँ तो खाना खिलाएंगे। हमारे पास के नहीं आज बना, मेरा बना हुआ तो आपको कल शाम को सबका इन्वाइट करता है। कल शाम मेरे यहाँ कचौड़ी, कल बनाया था कचौड़ी मैंने जो। आज देखो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गंगा माँ की गोद में आए हुए हैं। इलाहाबाद संगम प्रयाग तीर्थों का राजा, प्रयागराज जिसको कहते हैं। गंगा बड़ी, गोदावरी तीरथ बड़ी प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लेत राम अवतार। और हम लोग जितने लोग यहाँ पर हैं सभी अयोध्या नगरी के भी नज़दीक हैं, प्रयाग के भी नज़दीक हैं। और प्रयाग के इस पतित पावन धरती पर जो हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं माँ की गोद में, बालू की रेत में, और इस खुले आसमान में इतना पूरा एक परिवार गांव जो बसा हुआ है, इसको हम लाख लाख धन्यवाद किसको देते हैं? गीता के 11वें अध्याय के जो महानायक हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनका नाम लेकर के हम लोग, इसलिए ये सारी लीला उन्हीं की है। उन्होंने भागवत के 11वें अध्याय में लिख दिया कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सुनाता हूँ, मैं ही सुनता हूँ। हे अर्जुन तुम परेशान न हो। अर्जुन कहते प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। बोले काहे? मधुसूदन बोलते हैं कि भगवान काहे दुखी हो? कहते महाराज मैं देख रहा हूँ कि हमारे दुश्मन आपके मुख में पतंगों की तरह चले जा रहे हो, आप होश चाट रहे हैं। तो मधुसूदन यानी कन्हैया जी हंसते कहते हे अर्जुन इनको मैं बहुत पहले मार चुका हूँ। तुम अभी अपने जो चक्ष तुमने देखा है ना उसी तुम देख रहे हो। बाकी तुम अपना तीर धनुष उठाओ, अपना विजय का पताका फहराओ। मैं ही करता हूँ, मैं ही करवाता हूँ, मैं ही सुनता, मैं सुनाता हूँ। और उसी के लिए, और हमारे इस कलयुग में धरती पे लोगों को पूजा करने का ज़्यादा समय नहीं है। 1 मिनट आधा मिनट। अगर कलयुग में यहाँ का जो खेला है, 7 दिन में गोकर्ण धुंधकारी ने कलयुग के खेला पार किया, राजा परीक्षित का पार किया। और इसी जीवन में इतने में ही 7 दिन में है क्या क्या हो गया। हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, सभी विष्णु अवतारों के परिवारों की लीला बना दी गई है। और इसका नाम रख दिया गया क्या? भागवत, जिसको भा माने कहते हैं भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग, ता माने तपस्या। 4 अक्षरों से भागवत बनाया गया कि मतलब भक्ति करो, ज्ञान लो, वैराग की तरह लो, यानी कि अपनी पत्नी नारी पर नारी की दुर्ची मत जाओ शादी विवाह जी करके, मतलब वैराग। फिर तपस्या, तपस्या मतलब अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो, भगवान पूजा करो। जो समय मिले तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इतने म्यूजिशियन पीट रही यहाँ पर, दुनिया भर सिरंगी, तबला, ढोलक। आगे बढ़ो, चलते फिर। अब हम भागवत के प्रसंग में चलते हैं कि भागवत को सबसे पहले नारायण विष्णु ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने अपने बेटे नारद को सुनाया, नारद ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने उसका विस्तार किया। विस्तार करने की लीला जो है, ये मैं जो बाहर बोलता हूँ युगांडा, जहाँ पैसा मिलता है 10-20 लाख 25 लाख वहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ हाथ बढ़वा रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं रिकॉर्ड कर लो, कोई बात नहीं, बाहर जाता हूँ तो अलग बात है। ये भी रिकॉर्ड कर लो भाई, पैसे बिना सब मरता है। कभी आप लोगों की इंडिया में इच्छा होगी तो मैं अक्टूबर नवंबर में इंडिया में भागवत करूँ। बाकी मेरे को गर्मी लगती है, मुझे पूरी फुल व्यवस्था। जिसे वहाँ पर मैं भी गया था औरंगाबाद में, वहाँ पर उग्रसेन भवन था, वहाँ पर कथा के लिए बोला गया कि ये नहीं चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं। आप सब, हम कहीं से भी कोई ऐसी बात गलत और झूठी नहीं बोलती। ये गेरुआ रंग पहन के रुक जा रहे हैं आपने तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैमरा है अपना, चलेगा, उसका काम, हमारे से मतलब नहीं है। हमारा काम है जब भागवत पे हम चलते हैं, 4 अक्षरों से भागवत बना। और जब ब्रह्मा जी सुन के अपने बेटे नारद को, सब आदमी आज क्या कहा थे, बेटवा के जा सब कुछ
बेटवा पाई हुआ वो अपन लड़का अपन आगे पिक्चर चलावे लगे नारायण नारायण का बिल्कुल, जबकि नारद की भी भागवत महापुराण में 60 में आगे बढ़ा दो सब, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब नारद जी का 3 जन्म कथा जाती, पहले जन्म में गंधर्व होते हैं, दूसरे जन्म में फिर दासी पुत्र होते हैं, 12 साधु की सेवा करते हैं जो चतुर्मास के लिए जाते हैं। आप इधर आ जाओ, जगह कब आ जाओ, आ जाओ। नहीं पकड़े थे जरा से वहाँ बैठ गए तो 1 मिनट इसमें रह चतुर्मास का आशीर्वाद पाते हैं तो अपने ब्रह्मपुत्र बन जाते हैं। और जो नारद जी ने सुखदेव जी को सुनाया, व्यास जी ने जो विस्तार किया, और ये मोबाइल किसका था? नहीं आप हमारा है। अब जो है भागवत का जो सारांश है, पहले महत्व पे चले भागवत का जीवन क्या है। भगवान कृष्ण ऐसी लीला पूरे भागवत महापुराण में रची है कि हम उनको श्री सच्चिदानंद को बार बार कोट कोट प्रणाम करते हैं। इससे मंगलाचरण है, मंगलाचरण का मतलब हुआ कि हम उसको ससम्मान प्रणाम करें, सम्मान करें। और हमारे सुखदेव जी महाराज जब भागवत के लिए जब शुरू किए तो इनको पता नहीं, होते नहीं रहा, 3 अध्याय तक उन्होंने मंगलाचरण किया ही नहीं। मतलब साक्षात भी भगवान से थे। इनका जन्म होने के लिए जब पार्वती माता भगवान भोलेनाथ के घर में अलख लगाने के लिए नारद जी जहाँ जाएं वहाँ आगे लगावें, तो देखें कि माता से कहें, माता ये जो आप तो बहुत माता हमारी अच्छी हैं, आप तो कोई बात तो छिपाती नहीं, लेकिन कि माता पुरुष जात ही बड़ी गड़बड़ होती है, वो कुछ न कुछ गलत करती है। अब कहीं नारद ऐसा तो नहीं है भोलेनाथ का मेरे प्रति, तो पार्वती माता कहती है, नारद तुम गलत बोल रहे हो। कहीं माता हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा आज अगर आज परीक्षा लेना हो माता, ये पूछना कि भोलेनाथ के गले में किसकी मुंडमाला है, लेकिन माता मुझको मत बताना, नहीं तो हमारे को भोलेनाथ नाराज हुए। अब भोलेनाथ आते हैं समाधि से, आने के बाद पार्वती माता अनबन होकर बैठ गई, अपना सोच रही हैं कि नहीं बोलूँगी तो जब अभी बुलाएंगे मनाएंगे, क्या बात है। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा बीतता तो भोलेनाथ क्या कहते हैं कि पार्वती आज तुम बहुत गुमसुम बोल क्यों रहे हो। बोले कि क्या करें बोल करके, हम चाहे जितना प्यार करें, चाहे जितना कुछ भी हो, लेकिन मर्द जात जो है वो सही बात नहीं बताती, क्या है कैसा है, क्या छिपाती है अपनी पत्नी से सारी बात, बेईमानी करता है। तो भोलेनाथ बोलते हैं, पार्वती ऐसा तो कोई नहीं बेईमानी, कोई बताओ तुम। कहना अच्छा पूछो जो तुम बताओगे। भोलेनाथ बोला, अरे बताओ, राम कथा कहूँ, कृष्ण कथा कहूँ, जो कथा कहूँगा। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हो। अब जो है इतने में कहती है, मैं कुछ नहीं सुनूँ, मैं राम कथा न सुनूँ, श्याम कथा सुनूँ, कोई कथन। मुझको ये बताओ कि मुंडमाला गले में आपने किसको डाली। भोलेनाथ ने सोचा कि इसको लगता कोई गुरु मिल गया, कोई गुरु मिल गया बताने के लिए जो है। और अब ये प्रश्न ऐसा पूछ रही है, तो पूछने के बाद गुरु कौन था, नारद जी ही थे। अब भोलेनाथ की ये मुंडमाला जो है ये कहाँ से आती है ये भी देखिए। जब वो भोलेनाथ अपने घर में बैठ गए, पार्वती से बोले चलो हम तुमको करते एक कहानी सुनाते हैं, इसका बताते हैं क्या मुंडमाला कहाँ से, मुंडमाला कहाँ से आई मेरे गले, बताते चलो हम कथा करते। बोले पार्वती माता को उस बोलना कहते तुम इसको हुंकारी जरूर भरना, मतलब ये मत सोचना कि खत्म कर देना, जो है बोलती रहे तब हमें उस पर दम मिलेगा। जिसे कथा में हम कुछ बोल रहे थे आप लोगों की तरफ से ताली बजती हाहाकार होता है कि हाँ भाई हुंकारी भरते हैं। तो अब क्या होता है जब माइक में मंच पे बैठते हैं 20,000 पब्लिक के बीच में, तो वहाँ आप लोगों को तालियां सुनाई पड़ेगी, वहाँ भी माइक लगा रहता है जो। तो इतने में भोलेनाथ ने पार्वती माता को कथा जब कह रहे हैं भागवत महापुराणे, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां जब पहुंच गया एकदम 11 पे, जब 12वां जैसे खत्म होता है तब भोलेनाथ देखते पार्वती को समाधि लगी है। तो
भोलेनाथ जो है कहते हैं ये कथा मैं बोल रहा था, हुकारी कौन भर रहा था। हुकारी के लिए उन्होंने देखा, चारों तरफ दिमाग दौड़ा, मैंने सबको हटा दिया। तो बट बीज का पेड़ था, यानी बरगद का पेड़ अपने यहाँ का, उस पर एक पोपट बैठा हुआ था। पोपट जो है दौड़ा भर से उड़ के गए। तो भोलेनाथ जब निकाला त्रिशूल, दौड़ते हुए भाग के जाते हैं कैलाश पर्वत के पास, जहाँ व्यास नारायण की कुटिया रहती है। व्यास नारायण देख करके भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इतनी स्पीड में कैसे आ रहे हैं? कहें व्यास जी कुछ मत पूछिए, मेरे घर चोरी हो गई। तो व्यास जी कहते हैं बड़ा तेज हंस करके व्यंग्यात्मक स्वर में, कहते भोलेनाथ आपके घर जो चोर आया होगा, जो चोरी किया होगा, उसको तो एकादशी व्रत रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कुछ संग्रह करते नहीं, आपके यहाँ कुछ रहता नहीं, तो कहाँ चोरी करके ले गया? बोले नहीं, बहुत बड़ी चोरी करके ले गया। हम पार्वती को कथा सुना रहे थे और वो कथा वो सुन करके पोपट भाग गया। तो व्यास नारायण पूछते को कथा सुन करके उसका लाभ क्या होगा? तो भोलेनाथ व्यास नारायण कहते हैं कि उसका लाभ है कि अगर वो कथा सुन लेगा पूरी तो अमर हो जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं जब वो अमर हो जाएगा तब तो भोलेनाथ आप मार भी नहीं सकते उसको, वो तो अमर हो गया। अब भोलेनाथ देख रहे हैं व्यास नारायण की पत्नी का नाम है आरणी देवी। आरणी देवी आप लोग याद करिए, अगर आप लोग कथा सुन रहे हैं भाई बहन सब लोग, उसको याद करिए, समझिए कि कहाँ पे क्या है। ये मृदंग तो बजा दिया, भजन में मजा नहीं। आप भागवत क्या है, कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, आप लोग बहुत सुने, लेकिन हर भागवताचार्य में आपको डिफरेंट मिलेगा। जितनी बार कथा सुनोगे, जितनी बार सुनाएगा, उसमें फर्क मिलेगा। सबका अपना अपना शैली बोलने का तरीका। हेलो, बोलो, ठीक है सब, हम ठीक, नारायण नारायण कल आना। ये भी डिस्टर्ब होता, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने मोबाइल को बाहर मंच पे बैठता हूँ तो भी पब्लिक को भी कहता हूँ इसको साइलेंट कर दो, बाद में सुन लेना, क्योंकि मोबाइल चलता रहता है तो मेरा ध्यान भंग हो जाता है। फिर मेरा कथा का जो स्पीड है, किताब तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना, वो भगवान को ध्यान में डाला, फिर उन्होंने कथा पूरा बताते चलेंगे, क्योंकि उसको जितनी बार पढ़ा वही कहानी पढ़ा सुनाते उसको लय में पूरा लेते जाएंगे। और हमारी कथा इंडिया में बहुत कम लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि मैं बचपन में नौटंकी नाच में नहीं काम किया, न मैंने कोई गायक या मतलब कोई पाठ नहीं होता गांव में, नौटंकी पहले होती थी, वो अपना भड़रिया टाइप को भजन हमसे नहीं होता। हमारे पास म्यूजिशियन होता, उसी भजन करता होते हुए गाता। मैं कथा बोलता और विदेशों में यही सुनते हैं कि जैसे आपके अभी इतने लोग विद्वान हो, आप भी हो, दशरथ की माता का नाम किसी को याद है? कोई इतने लोग पढ़े लिखे हो? मतलब भागवत के अंदर की चीज़ है, भागवत बोलने वैसे मैं किसी का परीक्षा नहीं, मैं खुद ही बता रहा हूँ परीक्षा। दशरथ के पिता का नाम तो बहुत लोगों को पता है कि उनके पिता का नाम आज था, लेकिन उनकी माता का नाम इंदुमती था। इंदुमती के पुत्र दशरथ। तो इन सब चीज़ों का बाहर जब क्रॉस क्वेश्चन आप विदेशों में करते हो, जैसे आप बैठे हो, इस पे जो चारों लोग बैठे हो, मुझे इंडिया के नहीं लग रहे, आप लोग हमें देखने के बाद वही लग रहा है कि मैं जैसे वहाँ स्विट्जरलैंड में कहीं किसी उसमें बोल रहा हूँ बढ़िया, उनके बगल में हाँ मैच लगा हुआ, इसे जितनी आवाज़ उनको सुनना कर लिया। जिस भाषा में मैं हिंदी में बोलूँगा वो कन्वर्ट उनकी मशीन में अपना भाषा चेंज। जी जी सब हैं, वही तो बताने की हमारे को क्या है कि हमें शौक है, लेकिन क्या है कि मैं अपने प्रतापगढ़ इलाहाबाद टाइम नहीं दे पाता। बहुत इनके घर पे भी जाता हूँ 10 मिनट के लिए, उधर जा रहे थे कहीं से इनकी दुकान पे बस गया, दाम निकलवा आगे बढ़ गया। तो क्या करें, बेईमानी कर सकते। मैं क्या करूँ, 5 मार्च को मोदी के यहाँ रहना है, 1 बजे से 4 बजे कुछ बाहर लोग आ रहे, वही ओम का दर्शन करेंगे, हाथ पे कुछ करेंगे, देते लेते तो जो भी है दक्षिणा भगवान की कृपा होती है। हम लोग बुलाए जाते हैं, हम लोग संतों में कोई किसी से बैर नहीं, सभी जिससे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बागडोर चला, हम अपना घर तो नहीं चला पाते, जो है अकेले सब सोच घर के सबको नहीं खुद पाते। एक आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कितना कर,
किसान लोगों में भी उनमें सब में देखा जाता, हम तो ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन पूरे देश में जो देश जिस स्ट्रीम चल रहा है, हमारी आबादी जितना बढ़ रही है, हमारी जब सड़कें और ये सब जो साधन ज़्यादा दिए जा रहे हैं, इतने जो है वो सब में खर्च हो रहा है, तो मोदी जी क्या करेंगे, अमित शाह क्या करेंगे। लोग कहते हैं उसको कैसे का, उसको अगर प्राइवेसी करेंगे तो उस पर बिजनेस निकलेगा, लोग काम करेंगे। सरकारी में लोग काम करना नहीं चाहते, जब प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ आराम से ड्यूटी करेंगे। हम तो कहते हैं कि प्राइवेटीकरण बल्कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जी गुरुजी, नौकरी सरकारी चाहिए लोगों को और व्यवस्था प्राइवेट, ये बेईमानी है। जी ये बेईमानी है। चक्कर इस बात का, व्यवस्था जो है प्राइवेट चाहिए, अगर कोई और नौकरी सरकारी चाहिए। अगर हम आज अपने घर को अगर चलाते हैं तो उसमें भी हमें सब चीज़ देखना पड़ता है। उन लोगों को भी पूरा वर्ल्ड क्लास से हर चीज़ सब सेट करना पड़ रहा है। सब देख रहे हैं, चला रहे हैं। हमारा IAS IPS लोग शासन प्रशासन, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी है कि कगार पे तो है ही है हम लोग जो है। और आज सरकारें बार बार बदलते, बार बार इलेक्शन एक बार हो गया, उस पर कम से कम खाली उस तरह मोबाइल की वोट बैंकिंग हो, वही कलेक्ट करवाओ, काम खत्म। क्या फायदा, कोई शासन लगाओ, पुलिस लगाओ, चीन की तरह मोबाइल में अपना वोटिंग करो, काम खत्म हो गया। गलत करें जीवन उससे संतुष्टि नहीं मिलेगा ना, संतुष्टि कहाँ मिलेगी। तो सर हमेशा के लिए, आज देखिए जब तक देखिए आज पेपर में आया था ना कि भाजपा के घर से जो है 66 EVM मिले हैं फर्जी। चलो कोई बात नहीं, हम अपने चलते हैं भगवान के नाम पे। दुनिया से छोड़ो, हम लोग माँ गंगा माँ के गोद में थोड़ा भागो तारा शुरू करें, बाकी शुरू करते हैं। सोमनाथ अपना काम चालू किया, 8:30 हो गए बस। हाँ 5 मिनट समाप्त, जो कथा नहीं अच्छी लगी मुझे पता है। अभी मैं बोल दूँ कभी ये 2 घंटा बैठो कथा सुनना, 1-1 करोड़ रुपये मिलना है, 3 घंटा रोक लेने का बाहर बैठे नहीं, और कथा सुनने के लिए बोलेंगे बस जल्दी करो, 5 मिनट खत्म करो। ये बढ़िया है, ब्राह्मण कथा में बहुत हमें लोगों को बहुत आनंद आता है, क्योंकि हमारा ही कथा ही जीवन है। जिसे अपने जीवन की कथा सुनाएं या भगवान के जीवन की कथा सुनाएं या कृष्ण के जीवन की कथा सुनाएं, वही कथा है, वही लीला है। और उसको इसलिए उदाहरण के रूप में, जिससे गणित का सवाल बता नहीं जाता, बेटा इसको 2 × 10 करो 20 हो जाएगा। उसी तरह हर चीज़ की, जैसे डॉक्टर लोग, इन लोगों की पढ़ाई बड़ी टिपिकल है। इन लोगों को हर चीज़ को देखना करना बहुत मेहनत करते हैं। आज हमारे डॉक्टरों को राज सम्मान की तरह से आदर सम्मानित हर साल जिले की हर किसी न किसी डॉक्टर को उनको करना, उनको बढ़िया प्रवेश, उनको बढ़िया सुरक्षा, उनको हर चीज़ करते हैं, क्योंकि उनसे भी जीवन दान मिलता है। अगर हमें दर्द होता है, एक गोली लिख देते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। कोई चीज़ का भी, आँख है, नाक है, कान है, तो डॉक्टर को भी एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर अभी NN गोपाल का डॉक्टर का नहीं, हमने काफ़ी मदद किया, तभी चला नहीं, जो आप तो बंद हो जाता है। हमारे पास आगे बोले कि मैं 25 लाख रुपये लाया हूँ, आप धर्म को इसको ले लीजिए, हमारा अस्पताल खुला का डॉक्टर साहब इस पैसे को ले जाओ, आप अपना जब किसी गरीब को मिल जाएगा तो उसमें इलाज में जब मैं कभी तो उससे डोनेशन कर लूँगा। बाकी मैं पैसा लेके दलाली वाला काम, मैं पैसा अगर देता होता तो आज हम लोग पुरानी होंडा सिटी गाड़ी नहीं चढ़ते होते। अभी तक कितने लोगों का ट्रांसफ़र, कितनी पोस्टिंग, किससे कह दूँ जो भी काम को सारा आदमी लाख 2 लाख देते हैं। अगर 50 काम कर दूँ तो 1 करोड़ आ जाएगा, नहीं है 2-2 लाख रुपये सरकार जो आदमी का ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है कहाँ का, लेकिन नहीं, मैं नहीं करता। मैं अपने को सोचता हूँ कि किसी के भी जीवन में मदद जितना है कर दो, फ्री में लेकिन अब हम क्या है कि अब हमारी इच्छा, नोएडा में जब रहेंगे तो वहाँ आप लोग आइएगा। नोएडा का कार्ड ये इसमें पता है, फ़ोन नंबर तो वही है, रख लो, आप भी रखो। और 2 में हो गया कार्ड, कौन निकालेगा? झोले में, वहाँ झोले भीख मांगना पड़ेगा, वही नंबर है। अभी आपका नंबर नया वाला सेव कर लिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेसबुक पे भी आपको देखते रहते हैं, बहुत सब कहते देखो ये भी भगवान ने अपने हिसाब से कुछ। अब आज चीज़ें बताएं आपको ईमानदारी से, इन्होंने आज अपने पापा और मम्मी से ज़्यादा जगह बना दी। अभी तक तो साहब देखते, लेकिन आज हम इनको अपने से ग्रुप में हम इनको भी चाहेंगे कि दांत का इतना बड़ा अस्पताल खुले जो कम से कम 100 करोड़ के ऊपर हो। उस अस्पताल का पूरा जो हम लोगों के सेलिब्रिटी के उसके चेयरमैन ऊपर बैठे हुए मतलब आपको फुल एंड फाइनल फाइनेंस, नो बैंक, कुछ आप ऐसा नहीं, अस्पताल बनाएंगे अच्छे। अभी हम लोग तो बड़ा काम करने जा रहे हैं। अभी तो गंगा माई चाहेंगी तो आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोलूँगा कि कम से कम 1250 करोड़ ना। जी, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैं करूँगा।
और उसमें किसको सेलेक्ट करना है, किसको सर्विस देना है, किसको वहाँ पर रखना है, क्या करना है, वो समय फिर उसके बाद हम लोगों को यूनिवर्सिटी नंबर होगा, सब लोग बड़े काम में इंटरेस्ट होता है। किसी कल्याण करो, बेईमानी मत करो, ब्रेन लगाओ। आपके मन में इतना दिल में भगवान की भक्ति के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, जिसे प्रॉपर्टी है, जमीन है, लिया, आप लोग 25 आदमी ग्रुप बन गया, जो आपका ग्रुप अच्छा है, यानी 2500 की गारंटी के लिए आपका कोई अध्यक्ष होगा, हम नहीं। 2500 में अगर लोगों ने 5-5 लाख रुपए लगा दिया, कह दो 25 पंचे 125 करोड़ हो गए, 125 मतलब 1 करोड़ 25 लाख हो गए। उस पैसे का आपके ग्रुप का, जिस पे आप लोग भरोसा हो, उसकी जानकारी में बिजनेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जिससे आपको बोल दिया गया कि आप बड़ी एक जगह खुद आप लोग मैनेज करिए, उसको लीजिए, उसकी प्लानिंग करिए, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। इससे होता नहीं कि हम लोग साथ पाएंगे, उसको अपने हिसाब में आप ही का आदमी, आप ही के रिश्तेदार, आप ही जिस पे भरोसा उनको नौकरी ये काम करें, उस प्रोडक्ट से आप पैसे करें। हर जिले में करने जा रहे हैं। अब फिनिक्स में देखिए ना, जिससे क्या मालूम है, ये नहीं मतलब है कि आप अगर खुद ही, यानी उस पर कोई मतलब बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना 25 का ग्रुप बनाओ, जिस पे आपको भरोसा हो, उसका मतलब सारी ऑर्गेनाइज। लेकिन मैं उसमें से साल में जितनी इनकम होगी 10% लेता था। आप बिजनेस में चले आ रहे बेईमान, अरे क्या बात है। संत छोड़ ये बताइए, संत अगर बिजनेस नहीं करेगा, कितने संत थे देखो तुम। अफीम, मेरी गाड़ी में अफीम लाद दो, चरस लाद दो, कोई रोकेगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा। ये किताब दिखाया पढ़ते, देखो महाराज जय प्रणाम, जय प्रणाम। ये जिसे लाइसेंस नहीं होता रिवॉल्वर कि राजनाथ है, नीचे केसव मौर्य है, इंडिया में राजनाथ। तो लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता, मेरे को नहीं। मैं अपने ब्रेन से लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, बिजनेस देना चाहता हूँ। जैसे अपनी लाइफ में मान लो कमाना चाहती है, मान लो ठीक है, आप एक बार में, और लेकिन वो ग्रुप आपका हो, हमारी किसी की गारंटी नहीं है उसमें। हम सिर्फ साल में आपके ग्रुप में जो इनकम आएगी, जो बैलेंस शीट आएगी, घाटा जब फायदा होगा तो 10% मेरे को, नुकसान होगा 10% देंगे, नुकसान होगा 25% देंगे, लिख लेंगे। नुकसान होगा 25% दूंगा मैं। हाँ, ऐसे नहीं काम करते राजेश जी। हम लोगों का बिजनेस का भी कोलैबोरेशन जब सुनोगे ना, हम ऐसे नहीं, पता लगा 2000 करोड़ बना के बैठे हुए, सड़क पे नहीं भीख मांगते, ब्रेन का खेल ब्रेन से। लेकिन सबको बता देंगे, ये मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा आश्रम का भी तुम लोग देख लो जरा सा, नहीं बाद में कहोगे ये लोग जो है हमारे वहाँ जो है। बाकी हमें इलाहाबाद इसलिए नहीं आता, मेरी दुनिया जब कभी बुलाओगे, दिल्ली आओगे एयरपोर्ट पे, तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तब तुम वहाँ बाहर गाड़ी देख लेना, नंबर भी देख लेना, यही नंबर आपको वहाँ मिलेगा जो गाड़ी में लिखे जो, लेकिन नंबर शायद पढ़ने में आ नहीं है। अब इसको बंद कर दो, हो गया नहीं तो बहुत मामला भेज दोगे। आप सभी ने देखा और सुना, ये हमारे धर्मगुरु रंजीत महाराज जी के विचार हैं। हमारे धर्मगुरु रंजीत महाराज जी 2021 के कुंभ मेला में संगम प्रयागराज में विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी हमारे धर्मगुरु रंजीत महाराज जी के विचारों से अवगत हुए होंगे और प्रभावित हुए होंगे। हमारे धर्मगुरु रंजीत महाराज जी का विचार बहुत ही कल्याणकारी, प्रभावशाली और
दूसरे को सम्मोहित करने वाला है। हमारे धर्मगुरु रंजीत महाराज जी देश विदेश में उपदेश देने जाते हैं, प्रवचन करने जाते हैं। आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी ख्याति है, विख्याति है। धन्यवाद। मैं आचार्य बीसी भिखारी चरवाहा, प्रयागराज। धन्यवाद।